प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है अब तमाम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारे देश में आए दिन आप लोग देख ही रहे हैं कि बलात्कार, रेप और दरिंदगी, इस तरीके से माँ बहनों के साथ किस तरीके से अत्याचार, आए दिन लूटपाट, रोडों पर स्नैचिंग, चैनें खींचना और ये तमाम चीज़ें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। होता क्या है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बलात्कारी जो होता है उसका दोष ही साबित करने में कई कई वर्ष लग जाते हैं। कभी कभी तो ये केस फाइनल ही नहीं होते, समझ रहे हैं, कई कई साल लग जाते हैं और ऐसे ही मुकदमे चलते रहते हैं, ऐसे ही एफआईआर वगैरह दर्ज रहती है, ऐसे ही सुनवाई होती रहती है, ऐसे हियरिंग होती रहती है और जो है वो बिना किसी डर, बिना किसी खौफ के ऐसे ही दरिंदे जो है वो घूमते रहते हैं, इसी ट्रायल चलते रहते हैं, तमाम मामला ऐसे ही गुजरते रहते हैं। लोग जो हैं जब तक के सांप्रदायिक दंगे नहीं होते, आपस में हिंदू मुस्लिम नहीं हो जाती, जब तक के लोग सड़कों पर कैंडल मार्च और मोमबत्तियां लेकर के नहीं आ जाते, जब तक कि उन पर कोई एक्शन ही नहीं होता, ऐसे ही चलते रहते हैं मामला। और इसी वजह से चीज़ें जो हैं बढ़ती चली जा रही, लोगों की हिम्मत बढ़ती चली जा रही। अभी कोलकाता के अंदर जो जूनियर डॉक्टर के साथ हुआ है, ये इससे शायद ही कोई अपरिचित होगा इस घटना से। अभी उसको कोई इंसाफ नहीं मिल पाया, कोई उसकी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो पाई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है उसकी और जो केस है सीबीआई के हाथ में चला गया और अभी ये केस चल ही रहा था, मामला ठंडा नहीं हो पाया कि जब तक कि उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक नर्स के साथ सेम घटना हो गई। इसी तरीके से उसके साथ भी 30 वर्ष की जो औरत थी शादीशुदा, उसके साथ भी इसी तरीके की जो है घटना हुई, वारदात हुई। इसमें भी, हालांकि इसमें तो मौके पर पकड़ गया बंदा, जो है उसको जो है पकड़ लिया गया, राजस्थान के किसी एक सूबे इलाके से वो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अभी भी पुलिस की वो गिरफ्त में, जेल में बंद है, तफ्तीश चल रही है, सब कुछ हो रहा है, मामला था, लेकिन अभी तक उसको कोई सज़ा नहीं मिली है। हालांकि वहाँ से एक ऑफिशियल बयान भी जारी हुआ कि इस तरीके से जो बंदे के साथ ये पकड़ा हुआ है इसको सज़ा दी जाएगी। चलिए, बहरहाल इसको सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी तो वक्त की बात है, हम सब देख ही रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, जो चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हम तमाम लोगों को अपनी मातृभूमि से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, भारत देश से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। हमारे लिए सर्वोपरि है हमारा देश। हमारे देश से अच्छा कोई चीज़ नहीं है, कोई देश नहीं है, सबसे बेहतरीन जगह यही है हमारे लिए। अमन और सुकून हम यही महसूस करते हैं। लेकिन ये दरिंदगी जब होती है तब कहीं ना कहीं बड़ा अफसोस होता है कि तमाम चीज़ें हैं, सिक्योरिटी है, पुलिस है, तमाम व्यवस्थाएं हैं, फिर भी दरिंदे इस तरीके से पनप रहे हैं। कैसे हो रहा है दोस्तों? अगर गलती से हम किसी और मुल्क में पैदा हो गए होते तो हमारे साथ क्या होता? जरा ध्यान से समझिएगा, पूरी बात बता रहा हूं। अगर किसी और देश में हम होते तो हमारे साथ क्या होता? अगर मिसाल के तौर पे हम लोग पैदा हो गए होते, एक मिसाल के तौर पे कुवैत के अंदर। कुवैत के अंदर मालूम है क्या सजा है? कुवैत के अंदर सजा यह है कि 7 दिन के अंदर अगर कोई बलात्कारी या रेपिस्ट है उसको 7 दिन के अंदर सजाए मौत दी जाती है। हर हाल में उसको पकड़ के, ना कोई हियरिंग होती है, ना सुनवाई होती है, ना ट्रायल चलते हैं, ना मुकदमेबाजी होती, कुछ नहीं, 7 दिन के अंदर सजाए मौत है। इसी तरीके से अफगानिस्तान की अगर हम बात करेंगे ना, तो सरेआम उसके सर में गोली मारी जाती है, चौराहे पे खड़े उसको बैठा करके, सरेआम पब्लिक के सामने, विद इन 4 डेज, 4 दिन के अंदर दरिंदे को पकड़ करके चौराहे पर उसको सरेआम उसके सर में गोली मार दी जाती। ये सजा है अफगानिस्तान के अंदर। इसी तरीके से इजिप्ट की बात की जाए, वहां भी कोई ट्रायल और मामलात नहीं है इस तरीके के, सीधे फांसी का प्रावधान है। फांसी उसको होनी अगर कोई इस तरीके का दरिंदा वहां पर है। रूह कांपती है, 1000 बार सोचते हैं उस तरीके से कोई भी घटना को अंजाम देने से पहले, वहां पर दरिंदे कोई भी होते हैं। इसी तरीके से अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना में अगर कोई पैदा हुआ होता हमारे यहाँ का, तो उसको पता है क्या इस तरीके का मामला होता? सजाए मौत है, वहां पर सजाए मौत है। और वहां पर अगर मेडिकल में ये प्रूव हो जाता है कि इसने जो है जो इस घटना को अंजाम दिया, दरिंदगी की है, मेडिकल में ये प्रूव हो जाता है तो फौरन कोई ट्रायल नहीं, कुछ नहीं, उसको सजाए मौत, खत्म, दुनिया से उसको उठा देते हैं, खत्म कर देते हैं। इसी तरीके से इंडोनेशिया में सजा थोड़ी अलग है। इंडोनेशिया में सजा जो मालूम है, अगर कोई इस तरीके की वारदात को अंजाम देता है तो उसको नपुंसक बना दिया जाता है, उसका जो यौन जो चीजें उसको काट दी जाती हैं, समझ रहे हो, उस प्राइवेट पार्ट को भी उसके काट दिया जाता है। और साथ साथ एक चीज और है, उसके अंदर लेडीज के, विमेन के जो है हार्मोन्स को डाल दिया जाता है। समझ नहीं हो, वहां की सजा, ये बहुत खतरनाक सजा है। इसी तरीके से दक्षिण अफ्रीका की बात की जाए तो वहां पर 20 साल की कठोर जेल की सजा है, कोई मामूली नहीं है। और ऐसा नहीं ट्रायल चल रहा है, मुकदमेबाजी हो रही है और ये बड़े बड़े वकील और इस तरीके से कुछ नहीं, सीधे जेल के अंदर 20 साल की कठोर सजा बताई जाती है बाबू। और पोलैंड के अंदर तो और खतरनाक है। पोलैंड के अंदर अगर कोई पैदा हुआ होता और इस तरीके की दरिंदगी करता
तो फिर ये समझ लीजिएगा वहां पर तो यह है कि सुअरों के जरिए कटवाया जाता उस इंसान को, सुअरों से कटवाया जाता उसको। क्या खतरनाक सजा रही होगी, इमेजिन करके देखो। इसी तरीके से अगर कतर के अंदर जो होता ना मामला, तो उसके हाथ पैर और जो उसका प्राइवेट पार्ट है उसको काट करके उसको पत्थर मार मार के सरेआम उसकी हत्या कर दी जाती है रोड पर ही, समझ रहे, जहां पर भी दरिंदा पकड़ा जाता है। और इसमें देरी नहीं की जाती, कोताही नहीं बरती जाती, कोई ट्रायल नहीं होते, फौरन ये फटाफट होते हैं सारे मामलात, समझ रहे। इसी तरीके से एक चीज और है, अगर इराक के अंदर कोई बंदा पैदा हुआ होता दरिंदा, तो फिर ये समझ लीजिएगा उसको पत्थर मार मार के सरेआम 24 घंटे में ही बीच सड़क पर उसकी जो है उसको खत्म कर दिया जाता। पत्थर मारे जाते हैं उसके सिर पर, उसके बॉडी पर, 24 घंटे में उसको जो है फाइनल कर दे, निपटा दिया जाता है। इसी तरीके सऊदी अरब के अंदर भी जो फांसी की सजा है या फिर उसको सर कलम कर दिया जाता है विद इन 4 डेज के अंदर, 4 दिन के अंदर। इसी तरीके से अगर हम बात करें जो है कोरिया की बात की जाए तो, या फिर तो कोरिया की बात करें तो कोरिया में भी सरेआम सिर में गोली मारने का प्रावधान है, वहां पर भी कोई कोताही नहीं बरती जाती। मंगोलिया की बात की जाए कि अगर किसी ने किसी परिवार के किसी शख्स के साथ इस तरीके से दरिंदगी की है तो वहां पर सजा मालूम है, तो जिस परिवार के बंदे के साथ ये की जाती है, जिसकी लड़की के साथ किया, तो वो परिवार के लोग क्या करते हैं ना कि बदले में जो है उसको मृत्यु की सजा देते हैं, और ये सरकार दिलवाती है, ऐसे वैसे नहीं। वहीं अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका के अंदर भी कोई भी दरिंदगी करता है, इस तरीके रेपिस्ट वगैरह मामला आते हैं सामने, तो 30 साल की उसको कठोर जेल की सजा सुनाई जाती है, और फौरन, ऐसा नहीं को बहुत ज्यादा वक्त लगता है। अगर रूस में मामला है तो रूस में भी जो है उम्र कैद भी हो सकती है अमेरिका के अंदर, या फिर 30 साल की कठोर जेल की सजा है। वहीं पर अगर रूस की बात की जाए तो रूस में 20 साल की जो है जेल की सजा होती है, और या फिर उसको आजीवन हमेशा के लिए उसको बंद कर दिया जाता है, उम्र कैद भी हो सकती है। तो बस एक भारत देश ही ऐसा है जिसमें दरिंदे खुलेआम घूमते रहते हैं और इस तरीके की बेटियों के साथ बलात्कार, रेप और ये तमाम चीजें, घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। अभी तक हमारे सामने तो कोई इंसाफ होता हुआ दिख नहीं रहा। बड़े अफसोस की बात है कि इस तरीके के लोग जो घटनाओं का, इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि इबरत बन जाए, इबरत बन जानी चाहिए। लोग, आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि उसको ये सजा मिली थी, कांप जाए इंसान सोच करके उस सजा को। ऐसी सजा मिल जाए तो भारत के अंदर ही समझिएगा अपराध 0 हो जाएगा, 0 अपराध हो जाएगा अगर सजा तगड़े तरीके से मिलने लग जाए। बहरहाल कुछ देशों की सजाएं और भारत देश की तमाम चीज़ों की मैंने आपके सामने रख दी। अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके आगे दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवार में शेयर करिएगा, कहाँ क्या सज़ा मिलती है, लोगों तक ये बात पहुँच सके, और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा इस बात को, ज़्यादा से ज़्यादा आगे वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को वक्त पर मिलती रहे। अपना, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।